काटना बंद करो, सभी अवैध कटाई पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। राजस्थान में खेजड़ी बचाने के लिए इन दिनों सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। इसके तहत तकरीबन 150 लोग 2 स्थानों पर पिछले 45 दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं। छत्तीसगढ़ और बीकानेर में धरने पर बैठे लोगों का कहना है कि जब तक सरकार खेजड़ी की सुरक्षा के लिए उपाय नहीं करती और इन दरख्तों को बचाने का वचन नहीं देती, तब तक वो अपना धरना जारी रखेंगे। धरने पर बैठे लोगों ने आरोप लगाया है कि सोलर प्लांट लगाने के नाम पर हजारों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ों को काटा जा रहा है। हमने वहाँ के लोगों से भी बात की। लोगों का ये कहना है कि जब से सोलर प्लांट लगे हैं तब से यहाँ पर टेम्परेचर में बढ़ोतरी हो गई है, पर्यावरण को नुकसान पहुँच रहा है और सोलर प्लांट लगाने के नाम पर जो लाखों खेजड़ी के दरख्त काटे गए हैं उनकी भरपाई होना मुश्किल है। और इसी खेजड़ी को बचाने के लिए कई दिनों से, एक लंबे अरसे से यहाँ पर ये धरना आप देख रहे हैं कि ये धरना दे रहे हैं। यहाँ बिश्नोई समाज के लोग भी हैं और दूसरे समाज के लोग भी हैं। उसकी वजह ये है कि खेजड़ी किसी एक समाज का दरख्त नहीं है, बल्कि जो भी उसके नीचे आता है उसको वो छाया देता है, जो भी उसकी सांगरी खाना चाहे उसका पेट भरता है। यहाँ तक कि खेजड़ी तो पशुओं का भी ख्याल रखता है। पशुओं को चारा अवेलेबल करवाने का बहुत बड़ा सोर्स है खेजड़ी। और इसी खेजड़ी को बचाने के लिए यहाँ पर कई दिनों से, लंबे अरसे से लोग धरने पर बैठे हुए हैं। हम बात करते हैं कि इस धरने का अभी तक क्या असर हुआ है। ये मोखराम जी हैं, मोखराम धारणिया जो जीव प्रेमी कहे जाते हैं। मोखराम जी, खेजड़ी काटने के नुकसानात जो नज़र आ रहे हैं, शुरू हो चुके हैं नुकसानात, आगे चल के क्या होने वाला है? देखिए, खेजड़ी का तो भारी पर्यावरण के प्रति भारी नुकसान है, प्रत्येक जीव जंतु मानव के लिए भी भारी नुकसान है। राज्य वर्ष खेजड़ी को काटने से जीव जंतुओं को, मानव मात्र को, सभी को भारी नुकसान होगा। ये खेजड़ी लगाने पर 20 साल तक नहीं लगती, इसलिए हर वृक्ष दूसरा लग सकता है लेकिन खेजड़ी को, पेड़ को पालना 20 साल तक संभव नहीं है। इसलिए इस खेजड़ी को बचाया जाए, हर हालत में बचाया जाए। 20 सालों तक एक नया पौधा अगर खेजड़ी का लगाया जाए तो 20 साल बाद जाकर वो दरख्त बनता है। अब आप ज़रा सोचें कि लाखों दरख्त काट दिए गए हैं, उनकी भरपाई कैसे होगी? खेजड़ी यहाँ काटी जा रही है, लाखों दरख्त काट दिए गए हैं। ऐसा है, ये जो समस्या है वो हमारे तो पूर्वजों ने सैकड़ों साल पहले झेली थी और 363 अपने बलिदान दे चुके हैं। और गुरु महाराज ने संदेश दिया था कि सिर सटे रोक रहे 24 सस्ता जान। पूरे विश्व में एकमात्र उदाहरण है वो राजस्थान का। और उस वक्त राजाओं का राज था, बादशाही थी, लेकिन उन्हें घुटने टेक के माफी मांग के तमर पत्र लिख के दिया कि आपके इलाके में कोई वृक्ष नहीं कटेगा, कोई शिकार नहीं होगी, आपको कोई लगान नहीं होगा, सब फ्री कर दिया। और आज हम सारे लोग मतों से विजयी बना के हमारे लोगों को हमारे बीच में से ही चुन के जाते हैं, मंत्री बनते हैं, सीएम बनते हैं, पीएम बनते हैं। और हमारे साथ के लोग भी इस चीज़ को भूल गए हैं कि जिस समय वृक्ष को काट रहे हो, महाभारत काल में पांडवों ने अपने वृक्ष उचित समझ के अपने छत्र अस्त्र छिपाए थे। इतनी पूजनीय वृक्ष है। अब मैं क्या कहूँ, हमारा कलेजा फट रहा है कि हमारे लोग, 36 कौम के लोग, खाली विष्णु नहीं है, अब सारा समाज, सारा साथ है, सबको पता है। आज मैं निवेदन करूँगा प्रशासन, जितने भी हम रहते हैं उनसे पूछो, एक नीम काट लें, आप राजी हो जाओगे? खेजड़ी जहाँ काट रहे हैं ना, वहाँ जाएंगे दिन सीएम साहब को बुला लो, एक दिन एक खेजड़ी रोबरू कटा दो, हम धरना उठा रहे हैं। राजस्थान में खेजड़ी को कल्प वृक्ष माना जाता है। खेजड़ी के वृक्ष को देवता का रूप मानकर पूजे जाने की यहाँ पर परंपरा है। खेजड़ी यहाँ के जनजीवन में बसी है। राजस्थान और खासकर पश्चिमी राजस्थान में इसे जीवन दायिनी कहा जाता है। इस इलाके के पर्यावरण को बचाए रखने में खेजड़ी का ही योगदान रहा है। खेजड़ी जहाँ पर्यावरण में अपनी भूमिका निभाती है, वहीं इस इलाके में सांगरी जैसे सब्जी के रूप में भोजन और पशु चारे का भी बहुत बड़ा जरिया है। मगर पिछले कुछ सालों से बीकानेर में लगने वाले बेतहाशा सोलर प्लांट्स की वजह से लाखों की तादाद में खेजड़ी के दरख्तों को काटा गया है, जिसका असर यहाँ के पर्यावरण पर भी देखने को मिल रहा है। सबसे अहम बात यह है कि खेजड़ी के पेड़ को तुलसी के समान ही पवित्र मानकर इसकी पूजा की जाती है। विवाहित स्त्रियां जहां इसकी पूजा में पति की लंबी उम्र मांगती हैं, वहीं कन्याएं अपने अच्छे वर की कामना करती हैं। बीकानेर जिले के कोडम देसर गांव के लोग खेजड़ी की अहमियत बताते हैं और काटे जाने से हुए नुकसान के बारे में भी बात करते हैं। अगर खेजड़ी नहीं हो, वो खड़े नहीं हो सकते। छप्पनिया काल जब पढ़ा, हमने सुना है, उस छप्पनिया काल में खेजड़ी ऐसा वृक्ष था जिसने राजस्थान के जीव जंतुओं को और मनुष्य को बचाया।
और उसके बाद 1975 में जो अकाल पड़ा, उस अकाल को मैंने देखा है। और उस समय वर्ल्ड फूड की टीम चला करती थी, स्कीम चला करती थी IGNP के लिए। तो उस समय जैसलमेर के क्षेत्र में जब अन्न बांटने वो डिपो का काम था, तो वहाँ भयंकर अकाल, लोगों ने खेजड़ी के छोटे और बुरुट के साथ मिलाकर रोटियां बनाकर उन्होंने खाई। ये जीवनदायिनी वृक्ष है। आज जो पर्यावरण खराब हो रहा है, उसका कारण ये कि हम वृक्षों काट रहे हैं। दुनिया भर के एसी आ गए, दुनिया भर के वाहन आ गए, उसका प्रदूषण फैल रहा है। उनको कौन रोकेगा? वो उसको रोकने का कारण तो सिर्फ वृक्ष ही है। दूसरा, उससे एक निवेदन और मैं करना चाहता हूँ आपसे। आप सरकार ये कह रही है कि साहब माँ के नाम वृक्ष लगाओ, और आप माँ को काट रहे हो। ये दुर्भाग्य है हमारा। और इस आंदोलन में हमारा पूरा समाज इनके साथ है, ये अकेले नहीं है। और आने वाले समय में 36 को भी साथ देगी। और बीकानेर में आने समय में हम मीटिंगें करेंगे, धरना देकर बहुत बड़ा महापड़ाव करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप यहाँ सामने देखने में कैमरामैन राजेश छंगड़ी से कहूँगा कि ये दरख्त दिखाएं। इस दरख्त का जिक्र कर रहे थे जगदीश शर्मा साहब, एडवोकेट हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं। इस दरख्त का इन्होंने जिक्र किया। ये खेजड़ी का दरख्त है जो स्टेट टाइम का है, सैकड़ों साल पुराना है, और ये न जाने कितने लाख लोगों को छाया दे चुका है। और कलेक्ट्रेट में आने वाला हर शख्स इसी खेजड़ी के दरख्त के नीचे खड़ा होता है, छाया लेता है, अपनी बाइक्स भी यहाँ खड़ी करता है। और अहम बात और कही जगदीश जी ने कि छप्पनिया अकाल जब पड़ा था तो यही खेजड़ी के पेड़ थे जिन्होंने लोगों का पेट भरने का काम किया। लेकिन आज इसी पेट भरने वाले दरख्त को काटा जा रहा है, इसकी हत्या की जा रही है। अल्टीमेटली क्या होगा, नतीजे क्या होंगे? साथियों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। नोखा दैया में लगातार 3 महीना से हम धरने पर बैठे हैं, और वहाँ कम 2000 बीघा जमीन में 10,000 पेड़ है, और 500 साल के जो खेजड़ी है। आप मौके पर गए और सब लोग गए, और 36 कौम का हमारे साथ जो अंधाधुंध कटाई। नतीजे क्या होंगे? साथियों, प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि माँ के नाम से एक पेड़ लगाएं। नोखा दैया में लगातार 3 महीना से हम धरने पर बैठे हैं, और वहाँ कम 2000 बीघा जमीन में 10,000 पेड़ है, और 500 साल के जो खेजड़ी है। आप मौके पर गए और सब लोग गए, और 36 कौम का हमारे साथ जो अंधाधुंध कटाई, लाखों पेड़ कट गए, कन्या जो सौर ऊर्जा प्लांट लगा, और उन प्लांट में 2000 बीघा जमीन में हम बैठे, पीऊँ पहला 150 खेजड़ी कटी, और अभी 7000 पेड़ मौजूद है। तो मतलब क्या है कि उन हमारे बैठने बाद में पेड़ नहीं कटे। हमारा मकसद सभी जो बीकानेर धरना है, चाहे सत्तरगढ़ है, हमारे पेड़ बचाने का है। और नया कानून बनाए ऐसा, कम से कम 2 लाख रुपया जुर्माना एक पेड़ का, और 7 साल की या 5 साल की सजा। तो उनकी आड़ में कोई पेड़ नहीं काटे, ये हमारी मांग है सरकार से। और हमारे संत शिरोमणि स्वामी रामानंद जी मुख्यमंत्री से मिले, उन्होंने यही बात कही कि कानून बनाएंगे और गुरुजी आपकी बात मनन करेंगे। और हमारे सभी लोग ये मांग कर रहे हैं कि कानून बनना चाहिए और पेड़ बचना चाहिए। बहरहाल कानून बनना चाहिए और पेड़ बचना चाहिए। और इनका ये कहना भी है कि खेजड़ी बचाने के लिए कानून बने और कम से कम 5 से 7 साल की सज़ा का प्रावधान हो, और तकरीबन 2 लाख रुपए जुर्माने का भी प्रावधान होना चाहिए। यहाँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो हमारा ये धरना चल रहा है, इसमें धरने में वैसे तो 3 महीने से सभी पर्यावरण प्रेमी एकजुट होकर आंदोलन चला रहे हैं, लेकिन इस धरने को सबसे ज़्यादा गति दी है। नहीं, धरने को गति छोड़िए, आप तो ये बताएं कि खेजड़ी के काटने के नुकसान क्या क्या है? खेजड़ी के काटने का नुकसान ये है कि खेजड़ी इस मरुभूमि की जड़ी है, जीव की जड़ी है, जिसको जीव की जड़ी कह सकते हैं, वो है। और अगर खेजड़ी कट जाएगी, खेजड़ियाँ अगर इसी तरीके से कटती रही, तो एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ का जो परिस्थितिकी तंत्र है वो पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। और परिस्थितिक तंत्र बिगड़ने से यहाँ के जो कृषक वर्ग है, यहाँ का जो अनाज है, यहाँ की फसलें प्रभावित होगी, नस्लें प्रभावित होगी, और जनजीवन प्रभावित होगा, और वन्य जीव प्रजातियां वो नष्ट हो जाएगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। वन्य जीव प्रजातियां नष्ट हो जाएंगी, और अल्टीमेटली होना क्या चाहिए? अल्टीमेटम ये होना चाहिए कि ये जो सोलर लगा रहे हैं, इनको
जो टेक्निकल चेंजेस करना चाहिए कि जहाँ खेजड़ी आती है उसको बचाते हुए सोलर लगाए, उसमें तो कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन खेजड़ी को काटना हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे गुरु महाराज ने 550 वर्ष पहले इस पर्यावरण के दूरदृष्टा थे। वो उन्होंने 550 वर्ष पहले कभी सोचा ही नहीं था किसी ने कि भी पेड़ की खेजड़ी की ये नौबत आएगी, लेकिन उन्होंने 550 वर्ष पहले सोच लिया था कि सर सटे रूख तो भी सस्तो जान। ये उद्बोधन माँ अमृता देवी का था, और इसको लेकर हमारी राज्य सरकारें भी एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दे रही है, लेकिन बाप और दादाओं का पेड़ काट रही है। माँ के एक पेड़ माँ के नाम का संदेश दे रही है और बाप और दादाओं का पेड़ काट रही है। ये राज्य सरकारों की गलती है। इनका ये कहना है कि कम से कम दरख्तों को बचाया जाना चाहिए और पेड़ों को सुरक्षा के लिए कानून बनाने चाहिए। जब से खेजड़ी के पेड़ों को काटकर सोलर प्लांट्स लगाए गए हैं, तभी से इस क्षेत्र का पर्यावरण संतुलन बिगड़ना शुरू हो गया है। सोलर प्लांट लगाने का नतीजा ये हुआ कि अक्टूबर के महीने में जहां ठंड पड़नी शुरू हो जाती थी, वहीं अब इस महीने में पंखे और कूलर का इस्तेमाल हो रहा है, यानी गर्मी ज्यादा पड़ने लगी है और लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है। खेजड़ी के पेड़ों की छाया अब गुजरे जमाने की बात होने लगी है। ज्यादातर किसानों ने अपनी जमीन सोलर कंपनियों को बेच दी है और खुद उन्हीं कंपनियों में छोटी मोटी नौकरियां करने लगे हैं। यही वजह है कि ज्यादातर लोगों ने सोलर प्लांट लगाने का विरोध तक नहीं किया, लेकिन नतीजे भुगतने शुरू हो चुके हैं। ये है खेजड़ी की अहमियत। हमने इतने लोगों से बात की, सभी ने खेजड़ी की अहमियत बताई। खेजड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये सैकड़ों साल पुराना दरख्त है जो महाराजा गंगा सिंह जी से भी पहले इस दरख्त को यहाँ लगाया गया था। ये बीकानेर का कलेक्ट्रेट परिसर है और इस कलेक्ट्रेट परिसर में न जाने कितने खेजड़ी के दरख्त हैं। ये सबसे पुराना दरख्त है। आप देख रहे हैं कि कितना छायादार है और ये खेजड़ी राजस्थान की जीवनदायिनी कही जाती है। जीवनदायिनी की जब बात आती है तो ये खेजड़ी जहाँ इंसान को भोजन मुहैया करवाती है, वहीं पशुओं को भी पौष्टिक चारा मुहैया करवाती है। छप्पनिया अकाल में यही खेजड़ी थी जिसने लोगों को भूखमरी से बचाया। इसके अलावा जब मेडिसिन की बात आती है तो आयुर्वेदिक पैथी और यूनानी पैथी में खेजड़ी एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है दवाई तैयार करने का। इसके अलावा जब शादी ब्याह होते हैं तो उसमें एक सांगरी की सब्जी बनती है। सांगरी की सब्जी बहुत रिच सब्जी कही जाती है, वो सब्जी देने वाली भी यही खेजड़ी है। इसके अलावा खेजड़ी जहाँ जहाँ लगाई जाती है वहाँ वहाँ का पर्यावरण, वहाँ वहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जब से पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर इलाके में खेजड़ी के दरख्तों को काटा गया है, वो भी सिर्फ सोलर प्लांट लगाने के नाम पर लाखों दरख्त काट दिए गए हैं, उसके बाद से पर्यावरण भी ख़राब होना शुरू हो गया है। कुदरत ने अपना कहर बरसाना शुरू कर दिया है। यह अक्टूबर का महीना है, इस वक्त तक इस इलाके में ठंडक शुरू हो जाती है, लेकिन फ़िलहाल ठंडक का नाम नहीं है। गर्मी शिद्दत की पड़ रही है और गर्मी आम लोगों को यही कह रही है कि अगर तुम हमें पैदा करने वाली कुदरत के साथ खिलवाड़ करोगे, हमें पैदा करने वाली मौसम को बनाने वाली कुदरत से तुम जंग करोगे, तो उसके नतीजे बड़े ख़तरनाक होंगे। और मैं अभी बहुत कम टेम्परेचर में अपना असर दिखा रही हूँ। इसी तरह से अगर आप लोगों की हरकतें रहीं तो आने वाले वक्त में हो सकता है कि मैं 50 डिग्री से भी ऊपर निकल जाऊँ। ये कहना है इस मौसम की गर्मी का वजह सिर्फ यही है, खेजड़ी के दरख्तों को काट दिया जाता है। आपके यहाँ आसपास कई सोलर पार्क बने हैं, सोलर प्लांट लगे हैं। कई साल हो गए बने नहीं जी। तो सोलर प्लांट तो देखो कि जमीन सोलर प्लांट वाली जो कंपनी है उसने मोल ले रखी है, कोई ऐसे तो हड़पी नहीं है। तो हमारे को तो इससे क्या नुकसान है, क्या फायदा है, कुछ नहीं। आबाद तो कोई पर्यावरण पे असर पड़ा है इसका? पर्यावरण में देखो कि गर्मी हुए के टाइम में गर्मी ज्यादा पड़े, सूर्य प्लांट बचो क्या क्या है लागोड़ी है, सगली है थारे प्लेटा लागोड़ी वास्ते सूर्य की किरणा ज्यादा ही खांचे ता, पर बाद में गर्मी तो ज्यादा पड़े ही है, यही वास्ते गर्मी बहुत पड़े। आबाद अच्छा, पेड़ पौधे बहुत काटे गए हैं यहाँ पे? पेड़ पौधे तो यहाँ तो नहीं कटे गए, इतने नहीं कटे, यहाँ तो थे ही नहीं। और बाकी अभी जो ये भानीपुरा और जो प्लांट बना है वहाँ खेजड़ी बहुत कटी है। आप देखो तो देखते रहे, जो इतनी खेजड़ी कटी है, एक एक खेत में 250 300 खेजड़ी कटी है वहाँ।
हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है भाई, इतने दरख्त तो थे ही नहीं और कटे भी नहीं है, प्लांट में खड़े हैं अभी तक। तो और इतने खेजड़ी काटने से नुकसान तो बहुत होता है। देखो, खेजड़ी ने काटो तुलसी ने काटो बात बरोबर हुए, बाकी वो तो अब प्लांट हो गयो जना कहीं है कि बिया आपने कहीं जमीन ले ली जन बिया तो काट दिया, बाकी खेजड़ी ने तो क्या है कि तुलसी ने काटो और खेजड़ी ने काटो बरोबर ही हुए। हमारे हिंदू धर्म में खेजड़ी के तुलसी माता जी सी है। हाँ बात खेजड़ी के फायदे भी बहुत हैं। फायदे तो यही देखो कि सांगरी घनी हुए, छिया घनी हुए, नीचे बैठा देना जिसोर हुए, चाहे दरख्त किसो ही हुआ पर खेत में खेजड़ी हो मावल हो, चाहे किसो ही दरख्त हो केर हुए तो भी नीचे बैठा देना अपन शांति मिले के देखो कि छिया किसी गहरी है, फायदो है। हल्का तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हल्का बिश्नोई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हल्का इसके विरोध में खेजड़ी बचाओ और पर्यावरण बचाओ संघर्ष समिति ने 16 अगस्त से आंदोलन शुरू कर रखा है। 39 दिनों पहले शुरू हुए इस आंदोलन में अलका देवी बिश्नोई पिछले कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठी हुई थी, मगर अचानक तबीयत बिगड़ जाने से उन्हें अनशन रोकना पड़ा। उनका कहना है कि जब तक खेजड़ी की सुरक्षा के कानून नहीं बन जाते तब तक वे अपना अनशन नहीं तोड़ेंगी। ये धरना पिछले 45 दिनों से जारी है और बीकानेर और छत्तीसगढ़ में तकरीबन 150 लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री को अब तक 94 ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। जब तक खेजड़ी की सुरक्षा नहीं हो जाती तब तक धरना जारी रहेगा। पश्चिमी राजस्थान के पेड़ पौधों की हरियाली की जब बात आती है तो सबसे पहले जबान पर नाम आता है खेजड़ी का। खेजड़ी पश्चिमी राजस्थान का कल्प वृक्ष है। ये वृक्ष तुलसी के समान ही पवित्र माना जाता है। इसका इस्तेमाल बहुत से धार्मिक कार्यों में यहाँ होता है। वहीं ये इंसान को, जानवरों को भोजन भी मुहैया करवाता है, इंसानों को, जानवरों को छाया भी मुहैया करवाता है। वहीं धार्मिक आयोजनों की बात करें तो धार्मिक आयोजनों के दौरान खेजड़ी की टहनी का इस्तेमाल करना, धार्मिक आयोजन के दौरान टहनी को रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। ये राजस्थान की परंपरा है। खेजड़ी को धर्म से जोड़ा गया है। सबसे अहम बात कि विवाहित महिलाएं अपनी पति की लंबी उम्र की कामना के लिए खेजड़ी की पूजा करती है, आस का व्रत करती है, तो खेजड़ी की पूजा होती है। खेजड़ी को तुलसी की तरह ही पवित्र इस इलाके में माना जाता है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कुछ खेजड़ी के दरख्त हैं यहाँ पर। आप देख रहे हैं कि गट्टे यहाँ बने हुए हैं। इन खेजड़ी के दरख्तों की पूजा होती है। एक दरख्त पर आप देख रहे हैं कि लाल चुन्नी लगी हुई है। लाल चुन्नी का मतलब ये है कि कोई विवाहित महिला इस चुन्नी को यहाँ लगा कर गई है, कोई मन्नत मान कर गई है। तो खेजड़ी कुल मिलाकर इस इलाके में बहुत ही पवित्र पेड़ माना जाता है, पवित्र वृक्ष माना जाता है। जीवन रक्षा संस्था के अध्यक्ष मोखराम धारणिया कहते हैं कि पर्यावरण की रक्षा के लिए खेजड़ी समेत अन्य पेड़ पौधों और वन्य जीव पक्षियों को बचाना जरूरी है। इसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं। सरकार से कानून में संशोधन की मांग की जा रही है। अभी मात्र 100 रुपए देकर आरोपी छूट जा रहा है। हमारी मांग है कि इस अपराध के लिए 20 साल तक की सजा और लाखों रुपए के जुर्माने का प्रावधान होना चाहिए। मैं कैमरामैन राजेश छंगानी से कहूँगा कि प्रेमाराम जी के खेत को ज़रा दिखाएं। ये बहुत बड़ा खेत है, लेकिन ऐसे खेत बहुत कम बचे हैं। ज़्यादातर पे सोलर कंपनियां अपने प्लांट लगा चुकी हैं, लेकिन प्रेमाराम जैसे कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों की इस ज़मीन को अभी भी कायम रखा है और ये यहाँ पर खेती करते हैं। ये पूरी इनके भाइयों की है, यहाँ पर ये खेती करते हैं जी। इन्हीं के परिवार की ये ज़मीन है। तो ये उन कुछ लोगों में से हैं जिन्होंने अपने बुजुर्गों की जो निशानी है, उनकी विरासत है, उसको बरकरार रखा है। प्रेमाराम जी, पहले तो ये है कि आपने जो अपने बुजुर्गों की ये विरासत है, उनकी ज़मीन है, इसको आपने बरकरार रखा है। लोगों ने बेच भी दी है जमीनें, लेकिन आपने रखा है। तो देखो भैया, एक हमारे माइता रे काका बाबा बडेरा है, राख चुका है, बिहारी जमीन है, बिया जमीन है, जन आपन सगना पेट पूजा हो रहे। अरे आप बेच दा तो पैसा गाले कहीं पेट पूजा हो कहो जो नहीं आई काम है। और हम खेती बाड़ी धंधो और कोई धंधो नहीं। आ गया खेत संभाल लियो, उगान देवे ले जाओ, ईर ऊपर कोई जोर है कौन देव जो जेब में कोई देव कौन के 4 पैसा ले ओदारा तो ब्याह समय दी ओदे अणतोली माल दे जमीन है जी घर री बाप बडेरा नहीं है। तो और आपके आसपास के लोगों ने जमीनें बहुत बेच दी। हाँ, बेच दी, तो बेच दिए, कई बेच दिए, कई बेचने लगुड़ा है। मेरी आप कौन बात में महाराणा में बिक रही है जमीन।
हमारे बाग गांव नायर बस्ती बाहर की जमीन बिक गई महाराणा में, कहीं 2 4 10 जना खने हमारे बेगवाल समाज में, और लगभग बिकूड़ी है। तो उससे नुकसान भी तो बहुत हुआ होगा, जमीन नुकसान तो बेचने। जमीन बेच बका जाए आप बापूती है माँ है, धरती माँ ने बेच और रोटी खाओ, ती में रोजी रोटी है, इन्हें बेच देना पर भूखता नहीं है, नहीं कदा पाओ। अच्छा, एक बात और बताएं प्रेमाराम जी, कि ये जो सोलर कंपनियां यहाँ लगी हैं, तो इससे क्या कोई फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है? देखो इनमें घणो फायदो तो मैं देखियो को नुकसान ही है कि गर्मी दुनिया भरी सोलर लगुड़ा है, ये गर्मी पड़े नहीं है भैया तो ही काट दी है, ये भी जान कितो भोंक पड़ी है, गर्मी तो आई जी, सर्दी तो कटे पड़ी, सर्दी वजन धान बस हुए ना, बरसात पूरी गर्मी बरसात करे के पेड़ पौधा तो बाढ़ ना चालू कर दे, बरसात हुई कर कोई झील हुए पानी री जने ठंड आई नहीं, ठंड आई करो। आपने पेड़ पौधों की बात की, तो यहाँ खेजड़ी के पेड़ भी एक टाइम में बहुत होते थे। खेजड़ी है भैया, मैं खेजड़ी है ईद में परिया खेजड़ी है, ये उर्ले सोलर लाग गया जने कटाई कर दिया दरखत है काटो जने आज कमी का कह रहा कोई ईरो कंप्रेसर खत्म हो रही है। तो कितने खेजड़ी के हजारों पेड़ काटते? तो इधर सोलर में आज काटी वे तो रखे को नहीं कितनी भाई हम खूंटो में तो रुपये हम छिया कान रुपये अरे वो उठा लें छिया हुई कहाँ वही कारण है। तो खेजड़ी के काटने से भी बहुत नुकसान हुआ। नुकसान तो हुई है, नुकसान नहीं हो जना आज पहली बात है खेजड़ी वे पर कहते हैं तना पर दरखत नीचे बैठा छिया पानी वेला छिया बैठा आराम से अरे काट दें कहीं उखेड़ा बस कहीं रहे कोई हो रहे। हजारों की तादाद में खेजड़ी के पेड़ों को काट कर ख़त्म कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया। और हमारे साथ ये महाराज मौजूद हैं। तो महाराज, तो पूरा नाम क्या है आपका? लाला महाराज जी, ये लाला महाराज हैं और इनका एक खेत है यहाँ पर, और हम इनसे बात करेंगे। लाला महाराज, यहाँ पे सोलर पार्क लगे हैं। एक ज़माना था कि ये पूरे एरिया में खेजड़ी के खूब पेड़ नज़र आते थे, लेकिन अब कोई खेजड़ी नज़र नहीं आती, इक्का दुक्का पेड़ नज़र आता है। क्या वजह क्या रही? वजह तो सोलर वाला पुराना पेड़ है जगह काटे बाद में कह दे नया पेड़ है जगह लगाओ बे अब कद पन पे बे तो ये सोलर प्लांट ये प्लेट डाउन ज्यादा है जगह बा गर्मी रे वजह बे पेड़ है जगह बढ़ दो भी सो जब मैं तो खुद बार 180 पेड़ है जगह खेलडी रा लगाया हूँ खेत रे मैंने 180 पेड़ है ये पास में खेत खेलडी सब बढ़िया चीज है, ऑक्सीजन मिले सब चीज जीव जंतु और गर्मी भी कम होती है इससे यूं एकदम गर्मी कम हुए तो पेड़ पौधों और खेलडी सब फर्स्ट है। तो अच्छा लाला महाराज, एक खेजड़ी का पेड़ तैयार होने में कितना टाइम लगता है? 3 साल 3 साल पूरा लग जाता है, वो भी एकदम बड़ा नहीं होता है, छोटा सी होता है, कम से कम 6-7 फुट की हाइट में। यह अभी पुरानी खेलड़ी है, बहुत बड़ी खेलड़ी है, काफी टाइम पुरानी है, कम से कम है तो 50 साल पुरानी खेलड़ी है। तो यहाँ जो हजारों पेड़ काटे गए हैं खेजड़ी के, तो वो तो बहुत पुराने होंगे, बहुत काफी उम्र होगी उनकी। बे तो एकदम पुराना पेड़ है, बे तो अब काट दिया भी और अब कहीं इलाज है। अब मैं तो हमारा नया सरों हमारा खुद रा खेत है बिहार में, नया सरों खेलड़ी रही पेड़ लगा हुआ, इसमें कोई तरह की बीमारी को नहीं, सब शुद्ध एकदम पेड़ हो जाए खेलड़ी रो। खेलड़ी ने एकदम तुलसी मानी जावा एकदम, इन्हें पानी गालने रो धर्म, हर चीज रो धर्म है इनमें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये लाला महाराज हैं, इनका एक खेत है। इनका कहना है कि खेजड़ी बहुत शुद्ध मानी जाती है, शुद्ध पेड़ है, और लेकिन सोलर पार्क, सोलर प्लांट लगाने के नाम पर हजारों लाखों खेजड़ी के दरख्तों का कत्ल कर दिया गया, और अब नए पेड़ तैयार होने में बरसों लगते हैं। अचानक कोई दरख्त तैयार नहीं हो जाता, बरसों में जाकर पेड़ उगने लगता है और बड़ा होता है। लेकिन सैकड़ों साल पुराने पेड़ों को यहाँ काट दिया गया है। एक और साहब हमारे साथ मौजूद है। खेजड़ी की यहाँ पे क्या महत्ता है, और खेजड़ी जिस तरीके से काटी गई है सोलर प्लांट लगाने के नाम पर, तो क्या लोगों ने यहाँ विरोध नहीं किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। यहाँ पे ये सूरज प्लेट का, ये खेलड़ी का माहौल बहुत अच्छा है, मगर यहाँ पे सूर्य प्लेट लगाने से ये सब खेलड़ी छांग के सब कर्मचारी सब ले गए। अब एकदम यहाँ पे देखो सब सूर्य प्लेट है। जेमल सर, भानीपुरा, अमरपुरा, ये सब जाओगे ना आप, सूर्य प्लेट है सर। मेरा गाँव जेमल सर है, मैं रहता हूँ बीकानेर, जसोसर गेट मेरा मकान है, मैं पुकुर फांटा पर गाड़ी चलाता हूँ। ये सब खेलड़ी से ले जाए, मेरा जन्म में जेमल से मोड़ा है, मैं यहाँ पे रहने वाला हूँ।
धन्यवाद सर। ये तो ये जो सोलर प्लांट लगे हैं इससे नुकसान बहुत हुआ होगा। हाँ सर, होता है ना, इसमें अब गर्मी भी फुल आ जाती है, अगर भी इसमें छियां होती है, पाठ पूजा भी, खेलडी हटे होते हैं, मरने भी हो जाता है तो खेलडी हटे आते हैं, बूढ़े बड़े सब यहाँ पे आते हैं सर। लेकिन काटने के बाद काटने बाद में सब एकदम शून्य हो गई सर, एकदम सूर्य प्लेट दिखते, खेलडी का नाम निशान हट गया। ये तो पुरानी खेलडे हैं तो बहुत सर बचौड़ी है, और नई नई खेलडे सब खेतों को साफ कर दिया। नाम बताएं। रतन लाल सर मेरा, जसोसर गेट। ये रतन लाल हैं, इनका ये कहना है कि जब से सोलर प्लांट यहाँ लगे हैं ये इलाका पूरा सूना हो गया है। यहाँ खूबसूरती जो नज़र आती थी और एक हवा में ठंडक और बहुत ही एक खुशनुमा हवा महसूस होती थी, वो सब ख़त्म हो गया है। हर जगह सोलर प्लेट नज़र आती है और नतीजा ये हुआ है कि टेम्परेचर बढ़ने लग गया है। आगे क्या गुल खिलाएंगे ये सोलर प्लांट का लगाना, ये कोई नहीं बता सकता, लेकिन फिलहाल जो यहाँ का संजीदा वर्ग है वो सोलर प्लांट्स के लगने से बड़ा परेशान है। गौरतलब है कि खेजड़ी को बचाने के लिए चल रहा ये आंदोलन 294 साल बाद सबसे बड़े आंदोलन में शुमार हो गया है। इससे पहले 12 सितंबर सन 1730 में खेजड़ी को बचाने के लिए 363 लोगों ने खेजड़ली गांव में अपने प्राणों की आहुति दी थी। इन शहीदों में 69 महिलाएं और 294 पुरुष थे। उस वक्त के बाद शिकार पर प्रतिबंध है। खेजड़ली में ही विश्व का एकमात्र वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ी के पेड़ों की बड़ी संख्या होने के कारण इस गाँव का नाम खेजड़ली पड़ा। बीकानेर से डॉक्टर नासिर जैदी की रिपोर्ट। तुम संघर्ष करो।